अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो, वेलकम टू द न्यू वीक। और जिस तरह हमने पहले भी डिस्कस किया था कि मछली आजकल ज़्यादा ट्रेंड बना हुआ है और ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मैक्सिमम मार्च तक चलेगा। उसूलन तो वैसे पूरा साल चलना चाहिए, लेकिन अगेन फिर वही हम बात करते हैं कि मछली का हम लोग सर्दियों में ज़्यादा खाते हैं। बट एनीवेज अच्छी अच्छी बात है, पूरा साल खाना चाहिए, लेकिन अगर आप 3 महीने भी खा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। इसमें एक और सबसे ख़ास बात, हमारे यहाँ मछली पकाने का जो तरीका है वो मेरे ख्याल में टेस्टेड ट्राइड सबसे ज़्यादा जो है वो डीप फ्राइड है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि बेक्ड, ग्रिल्ड, पोस्ट और स्टीम्ड और साथ में पैन फ्राइड, ये बहुत सारे तरीके हैं। ग्रिल्ड फ़िश का बड़ा मज़ेदार इसकी डिफरेंट रेसिपी है और ये फ़िश आज हम ग्रिल करेंगे अवन में। और इस डिश के बारे में थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बताते चले। इसका नाम है मसगूफ़ ग्रिल्ड फ़िश और ये बेसिकली इराकी डिश है और इराक की नेशनल डिशेस में भी कहलाती है। और इसका बनाने का तरीका बहुत ही मुख्तलिफ, बहुत यूनिक। और साथ साथ हम एक बहुत ही मज़े का ब्रेकफास्ट बॉल बना रहे हैं और इसमें हम इस्तेमाल करेंगे फाइबर लेग्स। बेसिकली ये आपके निज़ाम हज़म के लिए बड़ा बेहतरीन। हमारे यहाँ जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम लोग कार्ब्स, ये फाइबर बहुत कम लेते हैं डाइट में और उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है आपका। आपको अगर शुगर है और आप फाइबर नहीं ले रहे, यानी फाइबर आपकी दालें हैं, सब्जियां हैं, सलाद है, मुख्तलिफ़ चीज़ें, इसमें अगर आप फाइबर नहीं ले रहे तो आपका शुगर लेवल भी मेंटेन ही रहेगा। साथ साथ कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता चला जाएगा। फ़ाइबर से बेसिकली आपके सारे मसले हल होते हैं। पेट की बीमारियां ख़ास तौर पे जो ज़्यादातर बहुत सारी का ताल्लुक़ फ़ाइबर से है, यानी हम लोग अपनी डाइट में ये सलाद या इस तरह की चीज़ें नहीं खाते, सब्जियां नहीं खाते और उसकी वजह से फिर पेट की बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो ये बेसिकली ब्रेकफास्ट बॉल है, आपको पूरा दिन एनर्जेटिक रखेगा, सुबह से लेके कम से कम 5-6 घंटे तक। आपके वेट लॉस में हेल्प करेगा और आपकी ग़िज़ाइयत से भरपूर और जायका भी बेहतरीन। सबसे पहले आते हैं मसगूफ़ फ़िश की तरफ और इसके लिए कोई सी भी मछली ले लें। अच्छा, बात करते हैं हम मछली की। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी समुद्री मछली या दरियाई मछली या फार्म की मछली, ये 3 टाइप की हैं आपके पास। दरियाई मछली तो अब मुझे नहीं आइडिया, लेकिन मैंने को ख़ास सुना नहीं है कि दरिया की मछली अब है। मोस्टली सारी फार्म पे आ गई। तो आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो आप फार्म की मछली इस्तेमाल करें या फिर समुद्री मछली हर लिहाज से बेहतर है। उसकी वजह ये कि नेचुरल फीड पे फार्म की जो है मछली वो आमतौर पे फ़ीड दी जाती है उसको। उसमें बहुत सारे लोगों को एतराज़ होते हैं कि जी फ़ीड अच्छी नहीं दी जा रही है, गलत दी जा रही। बट एनीवेज़ फिर भी बेहतर है मछली चिकन की बनिस्बत अगर आप फार्म की भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन कोशिश करें कि इसका सेंटर का एक कांटा हो तो ज़्यादा बेहतर है। बारीक कांटे जो हैं इसके ऊपर खाने में मसला हो जाएगा। मेरे पास एक मछली ये हीरा आई हुई है और इसको कंप्लीट पूरी साबुत हमने लेके, अच्छा इसको हमने काटना है, किताब की तरह खोलना है। सो हमने करना है ये, बेसिकली यहाँ से अंदर का जो सेक्शन है इसको हमने छुरी तेज़ लेके, और ये देखिए ये पूरे कांटे पहले काटे और इसके बाद इसको किताब की तरह खोलना है लिटरली। ये इसका ख़ास तरीका कार है और इसी तरीके से फ़िश बनती है। बट अगर आप नहीं इस तरह खोल के पकाना चाहते हैं, आप टू यू। लेकिन ये तरीका जो है ये बड़ा ज़बरदस्त इस वजह से भी है, खुलने से कम ये सारा का सारा जो इसकी मैरिनेशन है वो अंदर तक इसमें जायका चला जाएगा। सो पूरी की पूरी मछली हमने इस तरह खोल दी। कोई सी मछली इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं हीरा इस्तेमाल कर रहा हूँ। और इतना काटना है कि साबुत रहे, बेसिकली टूटे नहीं। अब हम आ जाते हैं इसकी मैरिनेशन की तरफ और मैरिनेशन के लिए हम ले लेंगे एक अदद बॉल जो इसमें मसाला लगेगा। अच्छा, इसका मसाला भी बड़ा यूनिक है, वो भी आपको बताते चलें। ये इसमें आ गया टोमेटो पेस्ट 1/3 कप। अगर बहुत ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड टोमेटो पेस्ट है फिर 2-3 टेबल स्पून भी काफ़ी है। ये तकरीबन 5 टेबल स्पून है। ये वाला जो टोमेटो पेस्ट मेरे पास है ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। 1 खाने के चम्मच कुटी काली मिर्च ये आ गई, साथ में आ गया नींबू का रस, साथ में आ गया नमक, और इसके बाद आ गया इसमें स्लाइस किया हुआ लहसुन, या आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं पेस्ट भी। ये सारा इसमें शामिल कर दिया। अब इसको पहले हम थोड़ा सा ज़रा मिक्स करेंगे, फिर इसको मछली के ऊपर लगाएंगे और फिर ये चली जाएगी अवन में। लेकिन पकाने का इसका तरीका बहुत ही मुख्तलिफ, आम तौर पे जिस तरीके से हम लोग बनाते हैं ये उससे बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से बनेगी। कहलाती ग्रिल्ड फ़िश है लेकिन ये अवन में बेक होती है और इसको आप पतीले में बना सकते हैं, नो इशू। लेकिन जो रिज़ल्ट अवन में आएगा वो पतीले में नहीं आएगा। इसको अच्छी तरीके से पहले मसाले को मिक्स किया। ये काली मिर्च थोड़ी सी मैं और डाल दूँगा बस। उसके बाद इस मसाले को लेके हमने अच्छी तरीके से पूरी मछली को अंदर और बाहर दोनों तरफ, लेकिन ख्याल कीजिएगा जब इसको लगा रहे कांटे हाथ को ना लग जाएं, लिहाजा आराम से ये मसाला इसके ऊपर लगाना है। और कोशिश करें मसाला लगाओ तकरीबन कोई घंटा डेढ़ अगर छोड़ देंगे तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। बट अगर टाइम नहीं है
तो डायरेक्टली ही आप इसमें लगा के और इसको बेक कर सकते हैं। सो सबसे पहला काम, ये कांटों से बहुत ख्याल कीजिएगा, हाथ कटने का ख़दशा होता है। और हर तरफ जितना फ़िश है हर तरफ हमने लगाना है इसमें मसाला। उसके बाद इसको टर्न किया और फिर इस साइड पे भी अच्छी तरीके से मसाला लगा दिया। सो पहले इसकी मैरिनेशन, फिर इसका पकाने का तरीका बड़ा डिफरेंट है। और अवन को मैंने पहले से ऑन करके रखा हुआ है 150 डिग्री पे 150। ये स्लो हीट पे पकने वाली मछली है और इसका कुकिंग टाइम तकरीबन आम तौर पे मछली जो है वो 20-25 मिनट के अंदर बिल्कुल पक जाती है, लेकिन इसका बेकिंग टाइम जो है ये अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट से 50 मिनट भी लग सकता है, 1 घंटा भी लगा सकते हैं आप। और अगर बहुत जल्दी है तो इसको 20 मिनट में भी पका सकते हैं। सो मछली को अच्छी तरीके से पहले मसाला लगा दें और कोशिश करना है कि बिल्कुल हर तरफ ये मसाला जाए। ये आ गया सबसे पहला काम। ये रही, अब ये जो मसाला बचा हुआ है इसको अब दोबारा मछली इस तरह खोल के और फिर इसके ऊपर हमने ये मसाला लगा दिया। ये थोड़ा सा बचा हुआ है, इसका भी हम आपको यूज़ बताते हैं क्या करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये काम। इसके बाद मछली के ऊपर हमें थोड़ा सा ऑयल लगाना है। ये आ गया ऑयल। अच्छा, दोनों साइड पे ऑयल लगाना है, जहन में रखिएगा, बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ भी। और ऑयल बहुत ज़्यादा ना हो, थोड़ा थोड़ा इतना सा हो कि बस ये इसको कोट कर जाए हल्का सा। साइड चेंज की और इस साइड पे भी वही काम किया, ऑयल लगाया, लेकिन अंदर की तरफ कोशिश करनी है कि ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस इसको अच्छी तरीके से लगाया। अब हमने लेना है ग्रिल और ग्रिल के ऊपर इस मछली को लगाना है पहले और फिर ये चला जाएगा अवन में बेक होने के लिए। और फिर इसके साथ और थोड़ा सा हमने काम करना है, वो भी आपको बाद में बताते हैं। सबसे पहला काम, ये मछली पूरी की पूरी किताब की सूरत में खुली हुई ये आ गई और ये सीधी जा रही है अवन में टू बी बेक्ड। और इसके बाद इसके साथ मज़ीद कुछ काम करना है, वो भी आपको बताते हैं, लेकिन सबसे पहले मछली की बेकिंग स्टार्ट कर देते हैं। और उसके लिए हमने यहाँ पे इसको रख दिया अवन में। चलिए जी, एक छोटी सी ब्रेक का भी टाइम आ गया, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, फिर इसके साथ मज़ीद कुछ काम करना है, वो भी आपको बताते हैं। कहीं जाएगा, बी राइट बैक। मस्ट गोफ ग्रिल्ड फिश अज्जा, होल फिश 1 किलो, लेमन जूस 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 1 तिहाई कप, अनियन स्लाइस रिंग्स 2 अदद बड़ी, टमाटर स्लाइस 2 अदद बड़े, गार्लिक स्लाइस 2 खाने के चमचे, टमाटर का पेस्ट 1 तिहाई कप, चॉप धनिया 5 खाने के चमचे, ग्रीन चिली स्लाइस 4 अदद, काली मिर्च 1 खाने का चमचा। वेलकम बैक, वेलकम बैक। मछली हमने रख दी मकफूफ, मछली का नाम है ग्रिल्ड फिश। ये इराकी डिश है और इनकी नेशनल डिश कहलाती है। मैंने आपको बताया था कि मछली बनाने के बेशुमार बहुत सारे तरीके, जिस तरीके से अभी हमने बनाई है मछली पूरी किताब की तरह खोली है। इसके ऊपर हमने लहसुन चॉप स्लाइस किया हुआ, टोमेटो पेस्ट, लेमन जूस, नमक और काली मिर्च, ये बिल्कुल बेसिक है। इसमें आप अपने हिसाब से अगर स्पाइसी करना चाहते हैं कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दें, हल्दी शामिल कर सकते हैं अगर आप लोकल थोड़ा सा टेस्ट देना चाहते हैं। और इसकी बहुत सारी वैरायटी है, बड़ी मुख्तलिफ तरीक़ों से बनती है, जो हमारी आज बना रहे हैं बिल्कुल डिफरेंट तरीके से। इसको हमने मछली को ग्रिल के ऊपर रखा हुआ है और इसी तरह पकेगी, 150 डिग्री यानी दरमियानी हीट पे बनेगी। एक और चीज़ मैंने छोटा सा चेंज किया अभी, और वो ये था कि इसके साथ हम आप आमतौर पे इस फ़िश के साथ राइस ही सर्व किया जाता है, या आप प्लेन बॉयल्ड राइस सर्व कर दें। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे हमने तकरीबन कोई 1.5 से 2 कप चावल पानी में भिगो के रखे हुए थे, और ये अभी आपको एक बिल्कुल डिफरेंट तरीके से चावल बनाने का तरीका बताते हैं। इसके साथ साथ इसमें शामिल हो जाएगी चिकन की यखनी 1 लीटर। चावलों में इतना पानी रखना है आपने कि जिसमें चावल ये जज़्ब भी कर ले और ज़्यादा भी ना हो और कम भी ना पड़े। मैं बासमती चावल इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसमें बासमती चावल का ही सही मानों में टेस्ट आता है। साथ में हमने इसमें थोड़ा सा, ये आ गया इसमें थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन 1/4 कप। अगेन रेसिपी कार्ड में नहीं है, लेकिन इसमें हमने थोड़ा सा चेंज किया, आपको बताते चलें। साथ में जो हमने इसका पेस्ट, जो इसकी मैरिनेशन फ़िश की थी बची हुई, वो भी इस राइस में शामिल कर देंगे। और ये आ गया ये सारी इसके जो पेस्ट था, और साथ में लहसुन, ये एडिशनल है, रेसिपी कार्ड में नहीं है। प्लेन बॉयल्ड राइस के साथ इसको सर्व करते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से चावल बनाएंगे तो इसका बड़ा अच्छा मज़े का टेस्ट आएगा। सो हमने सिंपली एक ट्रे ले ली, ट्रे में हमने 2 कप बासमती चावल, साथ में तकरीबन 1 लीटर चिकन की यखनी, तकरीबन 1/4 कप कुकिंग ऑयल, और जो मसाला ग्रेवी जो इसकी मैरिनेशन बची हुई थी वो हमने इसी राइस में शामिल करके अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लिया।
और अब ये ट्रे आ जाएगी स्ट्रेट अवे अवन में और ये मछली के नीचे आएगी। ये आ गया। अब होगा क्या, ये मछली पक रही है, मछली का जो भी इसकी ड्रिपिंग्स हैं वो सारी ट्रे में गिरेंगी, ट्रे में चावल भी पकेंगे। बाय द टाइम जैसे चावल पकते हैं तो हम फ़िश भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है इस टाइम में, और साथ में सब्जियां हैं। ये ग्रिल्ड वेजिटेबल्स भी बननी है, और ग्रिल्ड वेजिटेबल्स के लिए यहाँ पे मैं 3 सब्जियां इस्तेमाल कर रहा हूँ, बेसिक टमाटर, प्याज और हरी मिर्च। और इसके लिए मैं एक अदद ले लूँगा बॉल, और इसको हमने बिल्कुल मोटा मोटा काटना है। उसके लिए हमें एक अदद छुरी चाहिए होगी, छुरी। चलिए जी, मैं जब तक ये वेजिटेबल काट रहा हूँ, हमारे साथ कॉलर है मिसेस महमूद लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? हाँ जी बिल्कुल ठीक। मैं आपका शो बड़े शौक से देखती हूँ। बहुत शुक्रिया। ओ टीवी का वॉल्यूम। जी मैंने ये कहना था कि आपने ना लजानिया एक तो बताना है जी बनाना, बेशक आप ना तरकीब मुझे बता दे जी, कि इस तरह लजानिया बनता है। ठीक है ठीक है। और दूसरा ये है कि आप अगर शो में भी किसी दिन बना दें, और जो ब्रेड और वो केक आप बनाते हैं कमाल का होता है, इतना मजे का होता है कि मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छा आप बनाते हैं। और मैं आपका स्पेशली जब भी लगता है तो मैं बैठ के आप ही का शो ज्यादा शौक से देखती हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। लजानी की मैं आपको क्विक रिकैप देता हूँ। वैसे अभी हमने कुछ दिनों पहले बनाया था। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, इसमें जो हमारे घरों में, मेरे घर में कम से कम सबसे हिट आइडिया है वो है चिकन टिक्का लजानिया। और चिकन टिक्का के लिए चिकन लेग बोनलेस या ब्रेस्ट बोनलेस ले लें। इसमें बाज़ार का तैयार चिकन टिक्का मसाला भी डाल दें, वो भी अच्छा है। अदरवाइज़ मैंने अपने शो में टिक्का मसाला बनाया था। टिक्का मसाले में बेसिकली लाल मिर्च, हल्दी, अदरक लहसुन का पाउडर और लेमन जूस और नमक, ये टिक्का मसाला है। ये आपने चिकन में लगाया, साथ में स्मोक फ्लेवर दे दिया, कोयले से उसको थोड़ा धुआं दे दिया ताकि वो टिक्के की टेस्ट आ जाए। इसके बाद इसको अपने तेज़ आंच पे थोड़े से ऑयल में पैन फ्राई करके निकाल लिया। और साथ में वाइट सॉस बनाना है। वाइट सॉस बेसिकली तकरीबन 1-2-3 खाने के चम्मच मक्खन लेके इसमें छोटा सा प्याज और 1 खाने का चम्मच लहसुन हल्का सा फ्राई किया, फिर इसमें 3 से 4 खाने के चम्मच मैदा शामिल करके भुना, फिर इसमें दूध शामिल कर दिया। अब लजानिया डिपेंड करता है, मैं 1 लीटर दूध शामिल करता हूँ और उसमें 1 पैकेट क्रीम का जो कि 200 ग्राम होती है, उसको मिलाते गए, साथ में तेज़ से मिक्स करते गए ताकि गुठली ना बने। बॉयल आएगा, फिर इसको 5-7 मिनट पकाना है। साथ में थोड़ा सा नमक शामिल कर दें और सॉस को थोड़ा पकने के बाद उतार लें, गाढ़ा हो जाएगा। फिर कद्दूकश की हुई चेडर और मोज़रेला या सिर्फ चेडर या सिर्फ मोज़रेला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में लजानिया की शीट बॉयल करके, तो पहली तय में आपने नीचे लगाया चिकन, साथ में ऊपर वाइट सॉस, चेडर, मोज़रेला और पास्ता, और इसी तरीके से रिपीट करते फाइनल लेयर में आपने पास्ता लगाया, ऊपर से वाइट सॉस खूब इतना डालना है कि पूरा पास्ता ऊपर से कवर कर दे, और थोड़ा सा चेडर मोज़रेला चीज़, और उसको ओवन में बेक कर दें 200 डिग्री पे, मेरे ख्याल में कोई 15 से 20 मिनट। ये ज़हन में रखिएगा। ऊपर से चीज़ जो है हल्की सी मेल्टेड और वाइट सॉस जो है हल्का सा उसका कलर आना चाहिए। अगर वो कलर नहीं आ रहा तो फिर आपने ऊपर की हीट ऑन करके उसको कलर देना है बस, और 20 मिनट पकाना है, दैट्स इट। बाकी चीज़ें सारी पकी हुई हैं। 20 मिनट ओवन में बेकिंग का मकसद इसको उसके सारे फ्लेवर्स जो है सही तरीके से ब्लेंड हो जाएँ, सारे सॉस वगैरह और चीज़ मेल्ट हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं वापस दोबारा, फिर आपको दिखा दें। मछली को हमने मैरिनेट किया, टोमेटो पेस्ट, लेमन जूस, साथ में लहसुन और काली मिर्च, बस। और ये हमने इसमें लगा के रखा हुआ था। ये देखिए नीचे से हमने ट्रे में, और इसकी सारी जो मछली के अपने ड्रिपिंग्स हैं वो सारी इसमें चावलों में डलेंगी। और चावल बेसिकली बेक करने के लिए मैंने 1 लीटर यखनी ली, 2 कप बासमती चावल है, थोड़ा सा नमक शामिल किया, थोड़ा सा ऑयल, और जो फ़िश की मैरिनेशन थी वो भी मैंने इसमें शामिल करी। अब आ जाते हैं ग्रिल्ड वेजिटेबल की तरफ। और वेजिटेबल्स के लिए मैंने टमाटर, प्याज और हरी मिर्च, इसमें थोड़ा सा नमक और साथ में थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच, ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा शामिल करेंगे। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये अभी हम बेक करने ओवन में नहीं रखेंगे, एक 5 मिनट बाद रखेंगे ताकि थोड़ा सा मछली पक जाए और उसके बाद थोड़े से चावल पकना शुरू हो जाए। और टेम्परेचर ज़हन में रखिएगा, बेहतर इसका रिज़ल्ट अगर आपको चाहिए तो इसको स्लो हीट पे पकाएं, 150, 140, 160 डिग्री पे। और अगर जल्दी है तो फिर आप इसको स्पीड अप कर सकते हैं, यानी इसका टेम्परेचर अप टू 200 तक भी लेके जा सकते हैं। बट फ़िलहाल हमारे पास टाइम है तो अभी इसको हम ऐसी एज इट इज़ पकाएंगे। और इन केस अगर थोड़ी ज़रूरत पड़ी तो फिर हम इसको टाइम की कमी की वजह से इसको मैं थोड़ी सी आंच इसकी तेज़ भी कर दूँगा। सब्जियों को हमने सिंपल ऑयल और नमक लगा के ये इसको मैंने यहीं पे रख दिया थोड़ी देर के लिए। हम इसको थोड़ा सा वेट करेंगे, मछली जैसी थोड़ी सी ज़रा
अपनी पकने की तरफ आ जाएगी, क्योंकि सब्जियां बहुत जल्दी पक जाएंगी। हमें ग्रिल करनी है इसको रैक के ऊपर, नीचे ट्रे में नहीं रखेंगे। तो इसको फ़िलहाल मैं साइड पे रखूँगा और वापस आ जाते हैं और मछली का ज़रा हाल हवाल कर लेते हैं। बेसिकली जो नीचे मैंने ट्रे रखी हुई है, ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें थोड़ी देर बाद बॉयल आना शुरू हो जाए, यानी ये चावल हमने बिल्कुल कच्चे इसमें शामिल किए हैं और इसको पकाया नहीं है। तो जो यखनी हमने शामिल की है, इसको बॉयल आएगा और उसके बाद आराम से पकेगा। तो चावल को भी तकरीबन 25 से 30 मिनट लग जाएंगे, 30 मिनट लगेंगे, क्योंकि बिल्कुल कच्चे चावल हमने शामिल किए और ये आहिस्ता आहिस्ता करके बॉयल होना शुरू होगा। जो इसमें यखनी शामिल की थी वो चावल उसको एब्जॉर्ब करना शुरू होगा। अगेन ध्यान में रखिएगा, जो हमने चावलों का तरीक़ाकार किया है ये रेसिपी कार्ड में नहीं है। चावल हमने साथ में प्लेन बॉयल राइस भी सर्व कर सकते थे, तो हमने कहा क्यों ना इसकी यखनी के साथ बनाया जाए। चलिए, इसको जब तक हम बेक कर रहे हैं, हमारे साथ एक कॉलर है नसरीन कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? बस अल्लाह का शुक्र। मैं ये बताइए मुझे, जी। ये जो चावल नीचे रखे हैं ना अभी आपने, तो मैं तो 2 उंगली के पोरवों से नापती हूँ। मेरे उंगली के पोरवे होते हैं ना 2, और उसके हिसाब से वो बॉइल होके बराबर आ जाते हैं। ठीक है, पानी यानी चावल के ऊपर 2 पोरवे उंगली के पानी के। अच्छा। आपने 1 किलो यखनी बताइए, तो मतलब सूख जाएगा ना पानी, कोई गड़बड़ तो नहीं होगी? नहीं, इसके साथ होगा क्या, देखिए मैंने थोड़ी सी यखनी रोक के रखी हुई है। अभी मैंने जितना पानी इसमें शामिल किया है ना, मेरे अंदाजे के मुताबिक पूरा पड़ेगा, लेकिन जब ये बॉयल आके आना शुरू हो जाएगा ना इसमें, तब उस टाइम आप इसको चेक कर सकते हैं। पानी मैंने कम ही रखा है, ज़्यादा नहीं रखा, यानी इसमें अभी मैंने गुंजाइश रखी है, हो सकता है इसी पानी में पक जाए। इसका तरीकाकार जब वो स्टेज आएगी, आप वो मैं आपको बता दूंगा कि स्टेज पे आपने चावल चेक करने हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा महबूब भाई, एक तो ये बात बताइए कि हम लोग मछली खाते हैं जिसमें ठप्पा होता है, मतलब छिलका। जी। हम वो मछली नहीं खाते जिसपे वो नहीं होता, खाल होती है। जी बिल्कुल। आपको पता होगा कि जी बिल्कुल हमारे यहाँ वो नहीं खाते। और ये हीरा मछली तो रेड होती है, ये काली नजर आ रही है मुझे। नहीं, इसमें मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स हैं, नस्लें हैं। एक मछली की यहाँ पे जिस तरह पॉम्फ्रे या पापलेट की यहाँ पे कम से कम 3-4 टाइप्स हैं, तो हर एक मछली की टाइप्स हैं। ये जरूरी नहीं क्योंकि मुझे बड़ा शौक है ना कुकिंग का, तो ये मैं बड़े शौक से देख रही हूँ और ये मैं रेसिपी बनाऊंगी भी जी इंशाल्लाह। चले, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी फ़िश बेक हो रही है। मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर फ़िलहाल मैंने इसका 150 रखा हुआ है, लेकिन मुझे लग ये रहा है कि मुझे थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। हमारे पास टाइम नहीं है, कम है, लेकिन आप बिल्कुल सुकून से इसको 150 पे बेक करें। इसको तकरीबन 40-45 मिनट 45-50 मिनट लगेंगे और उसके बाद ये फ़र्स्ट क्लास तैयार हो जाएगी। मुझे थोड़ी सी टाइम की कमी की वजह से मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ। मैंने इसको रखा है तकरीबन 20 मिनट अभी तक हो चुके हैं इसको, और मेरे पास मज़ीद 20 मिनट और हैं। तो मैंने थोड़ा सा इसका टेम्परेचर 150 से 175 पे लेके चला गया हूँ, ताकि चावल भी पकना शुरू हो जाए और मछली पक जाए। लेकिन इसका बेस्ट रिज़ल्ट जो है वो धीमी आंच पे पकने का है, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से इसका टेस्ट आएगा। और मछली को कोशिश करेंगे जो मसाला हमने लगाया था इसको कम से कम कोई 1.5-2 घंटे तक के लिए लगा दें, ताकि अच्छी तरीके से इसमें जायका चला जाए। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, फिर आपको सब्जियों का टाइम बताएंगे, किस टाइम इसको हम ग्रिल करने रखेंगे, और फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे एक बहुत ही मज़े के ब्रेकफास्ट बॉल की तरफ। करेंगे विल बी राइट बैक। मसगूफ ग्रिल्ड फिश अज्जा, होल फिश 1 किलो, लेमन जूस 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 1 तिहाई कप, अनियन स्लाइस रिंग्स 2 अदद बड़ी, टमाटर स्लाइस 2 अदद बड़े, गार्लिक स्लाइस 2 खाने के चमचे, टमाटर का पेस्ट 1 तिहाई कप, चॉप्ड धनिया 5 खाने के चमचे, ग्रीन चिली स्लाइस 4 अदद, काली मिर्च 1 खाने का चमचा। वेलकम बैक। आज हम बना रहे हैं इराकी स्टाइल ग्रिल्ड फिश, जिसका नाम है मसगूफ़, और बड़े डिफरेंट किस्म की, जिसमें मैंने आपको बताया कि मछली बनाने के बहुत सारे तरीके। मेरे ख्याल में जो हम तरीका जिस तरीके से बना रहे हैं, आई थिंक आपके लिए भी शायद नया हो। और नएपन इसमें क्या है, एक तो इसकी मैरिनेशन बड़ी सिंपल है। टोमेटो पेस्ट का इस्तेमाल है। आमतौर पे मछली में हम लोग लेमन जूस, काली मिर्च, नमक ये लगाते हैं, लेकिन टोमेटो पेस्ट मेरे ख्याल में शायद कोई नहीं लगाता हो, लेकिन इसकी मैरिनेशन में बहुत अच्छा जायका आता है। मैरिनेशन में इसमें टोमेटो पेस्ट है, लेमन जूस है, और काली मिर्च है, नमक है, और लहसुन स्लाइस किया हुआ। ये हमने मछली के ऊपर निचली सब हर तरफ लगाया। और फिर हमने एक और इसमें थोड़ा सा चेंज किया, एक ट्रे हमने ली और उस ट्रे में हमने 2 कप चावल बासमती, साथ में 1 लीटर यखनी, तकरीबन 1/4 कप कुकिंग ऑयल, और साथ में थोड़ा सा नमक, और जो मैरिनेशन मछली की बची हुई थी वो भी इसमें मिक्स करके वो हमने एक ट्रे में लगा दी। अब इसके साथ वेजिटेबल्स हैं, उसको हमने तकरीबन 20 मिनट पकाया है। और अब सब्जियों का टाइम ऐसा आ गया कि मैं इसको अब ग्रिल के लिए रख सकता हूँ। सब्ज़ी में मैंने प्याज टमाटर को हाफ किया है, थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा नमक लगाया साथ में। सो सबसे पहले ये सब्जियां आ गई इस ट्रे के ऊपर। सो एक रैक लगा हुआ है, उसमें मछली है, दूसरे रैक में सब्जी आ जाएगी, और तीसरी ट्रे में चावल है। तो इन दोनों की ड्रिपिंग जो है
वो चावलों में गिरेगी तो चावलों का जायका और दुबाला हो जाएगा। उसके बाद ये सारे के सारे सबसे पहले सब्जियां इसमें रखते हैं और इसके बाद ये ट्रे भी चली जाएगी अवन में। और अब इसका बेकिंग टाइम टोटल 20 मिनट हमारे पास है और 20 मिनट में इंशाल्लाह ये सब कुछ तैयार हो जाएगा। तो ये सब्जियां आ गई और आपको थोड़ा सा दिखाते चले। ये देखें, एक तय में लगी हुई है मछली, दूसरी ट्रे में आ गई इसके चावल नीचे और तीसरी ये सब्जियां आ गई। ये बस। और इस तरह मैंने आपको बताया था कि मुझे थोड़ी ज़रा जल्दी होगी, टाइम हमारे पास कम है। उमूमन इसको तकरीबन 45-50 मिनट, 1 घंटा भी पका सकते हैं, 1.5 घंटा भी पका सकते हैं। कुछ लोगों को मछली बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची चाहिए और जूसी कम चाहिए, वो कहते हैं कि थोड़ा ज़रा ड्राई हो जाए, वो बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो उसको आप धीमी आंच पे 150-160 डिग्री पे या मॉडरेटली हॉट ओवन जिसको हम कहते हैं, दरमियाना हॉट ओवन, बहुत ठंडा भी नहीं लेकिन बहुत गर्म भी नहीं। और अगर आपको जल्दी हो, जिस तरह भी मुझे टाइम कम है, तो मैंने इसको थोड़ा ज़रा और बढ़ा दिया टेम्परेचर, 180-190 तक मैं ले गया हूँ और 200 तक भी लेके जा सकते हैं। 200 पे इसको बेक करेंगे तो कुकिंग टाइम थोड़ा सा कम हो जाएगा लेकिन चीज़ बेहतरीन बनेगी। सो अब इसको हमने खोलना नहीं है, ये एज़ इट इज़ एंड तक पकता रहेगा। जैसी मछली पक जाएगी इसके बाद चावल पक जाएंगे साथ में और फिर सब्जियाँ पक जाएंगी। ये सारी निकाल के इसको एक साथ सर्व करेंगे, साथ में लेमन के वेजेस सर्व करेंगे, धनिया चॉप किया हुआ, और ये कंप्लीट मील आपकी बन जाएगी। तो चावल इसके साथ प्लेन भी सर्व कर सकते हैं और अगर चाहें तो जिस तरीके से हमने इसका थोड़ा फ्लेवर दे दिया, चावलों में आप सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर सकते हैं, हल्दी शामिल कर सकते हैं, करी पाउडर शामिल कर सकते हैं, इसके साथ बहुत सारी चीज़ें शामिल कर सकते हैं फ्लेवर इसको देने के लिए। प्लेन रख सकते हैं जिस तरह हमने किया है, या मछली की जो मैरिनेशन थी वो हमने थोड़ी बची हुई थी, वो भी हमने चावल मिक्स कर दी। जब आराम से बेक होता रहेगा, दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत नहीं। लेकिन मैं एक दफ़ा दोबारा फिर आपको दिखा दूँ, ये बेक होने का जो तरीक़ाकार है बड़ा डिफरेंट है। ये देखें, ऊपर मछली आ गई, नीचे सब्जियां आ गई और चावल देखें इसमें यखनी अब एब्जॉर्ब होनी शुरू हो गई। मेरे हिसाब से इसको 10 मिनट और है, 15 मिनट के अंदर चावल भी पक जाएंगे। और यखनी चावलों में थोड़ी ज़रा कम ही रखिएगा। ये पकने का जो स्टाइल है और वो दूसरा पकने का जो स्टाइल है जो पतीले में होता है, ये थोड़ा डिफरेंट है। अगर पहले आपने नहीं पकाया तो चावलों को, ये मंदी भी इस तरह बनती है। मंदी भी बेसिकली चावल नीचे होते हैं और उसके ऊपर मछली या चिकन वगैरह रखा जाता है, मटन, और उसको पकाया जाता है। उसकी जो ड्रिपिंग है वो चावलों में गिरती है। सो ये ऑलमोस्ट वही तरीका है। लेकिन पहले अगर कभी आपने पकाया नहीं है तो इसका सबसे आसान हल ये कि चावलों में पानी कम रखें। मैंने यखनी यहाँ पे थोड़ी 1 लीटर शामिल करनी थी, लेकिन मैंने तकरीबन 1 पाव यानी तकरीबन 200 ml रोक ली है यखनी। ये इस वजह से रोकी है कि जैसे ही थोड़ा ज़रा चावलों में वो यखनी जज्ब कर लेगा, फिर मैं चावल चेक करूँगा, फिर उसके हिसाब से अगर ज़रूरत पड़ी तो और शामिल करूँगा, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं होगी। ये कम्प्लीटली जैसी रेडी होकर निकलेगी फिर इसको सर्व करेंगे। और उसके बाद हम आएंगे हमारी आज की जो दूसरी रेसिपी है, बहुत मज़े की। जिस तरह मैंने आपको बताया, ग़ज़ाई से भरपूर हमारा जो नाश्ता है ये सबसे ज़्यादा अफेक्टेड फूड है। आपको पता है कि नाश्ता पूरी मील में सबसे इम्पॉर्टेंट मील होता है। हमारे यहाँ उल्टा है बिल्कुल, हम लोग नाश्ता बिल्कुल नहीं करते, लंच हैवी करते हैं, रात का खाना लेट खाते हैं और सुपर हैवी करते हैं। और उसकी वजह से सारा निज़ाम जो है, निज़ाम हज़म डिस्टर्ब होता है, रात की नींद डिस्टर्ब होती है। फिर हम लोग खाते हैं मुरगन खाने, बहुत मुरगन खानों से आपको पता है कि निज़ाम हज़म पे और ज़्यादा ज़ोर पड़ता है और उसकी वजह से आपका निज़ाम हज़म भी मुतासिर होता है और आपकी ओवरऑल सेहत भी। चलिए जी, मछली को हमने जिस तरह मैंने आपको बताया, अब दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। अब एंड तक जैसी चावल पक जाएंगे, हमने सिर्फ एक दफ़ा दरवाज़ा खोलना है कि इसमें चावलों को चेक करेंगे कि चावलों में यखनी की और मज़ीद ज़रूरत है कि नहीं है। और उसके बाद मछली के पकने और ये वेजिटेबल्स के ग्रिल होने तक हम इसको पकाएंगे। सब्जियां भी मैंने शामिल की, 20 मिनट के अंदर सब्ज़ी भी फर्स्ट क्लास कड़क क्रिस्पी भी हो जाएगी और पक भी जाएगी। इसके बाद ये निकालेंगे। फिर जिस तरह मैंने आपको बताया कि ब्रेकफास्ट में हम लोग, एक तो जहन में रखिएगा, फ़ाइबर जो हमारे पास फ़ाइबर लेग्स है, ये बेसिकली स्पेगोल, इसका बहुत सारे लोगों के यहाँ इस्तेमाल जो टिपिकल तरीक़ेकार है वो पानी में घोल के रात को पीना है। लेकिन बेस्ट जो इसका स्पेगोल का टाइम डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, वो कहते हैं रात के बजाय सुबह नाश्ते में अगर आप खाते हैं तो इसका ज़्यादा फ़ायदा आपको होगा। और उसको भी बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, बजाय इसके कि हम सिर्फ पानी में घोल के इसको पिएँ। इसके साथ और बहुत सारी चीज़ें, तरह ओट्स हैं, केले हैं, दूध है और चीकू है। इसके साथ किशमिश या बादाम या इस तरह की चीज़ें जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो एक कंप्लीट मील हो जाएगी। फ़ाइबर भी आपको मिल गया, दूध की कैल्शियम मिल गया, केले में पोटेशियम मिल गया आपको, नट्स मिल गए, और ओवरऑल टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मज़े की चीज़ बन जाएगी। सो टेस्ट भी हमने जहन में रखा कि इसका टेस्ट अच्छा रहे, और साथ में जिन चीज़ों के हमने शामिल किया है इनके फ़वाइद बहुत ज़्यादा है। और आम तौर पे अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं
या डायबिटिक हैं और आपका फूड मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं कि फूड में कितनी कैलोरीज आप ले रहे हैं, तो इसमें कोशिश करें कि ये पूरी कॉम्बिनेशन लेंगे तो आपकी सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद रहेगा। अच्छा जी, वापस ज़रा एक चक्कर और लगाते हैं। मैं खाली चावलों में देखें, अब ये नीचे जो है चावल तकरीबन इसके पानी एब्जॉर्ब कर गया और अब मैंने खाली चावलों की ट्रे को निकाल के एक दफ़ा चेक करूँगा। ये खींच के खाली हमने थोड़ा सा जो यखनी बची हुई थी उसकी ज़रूरत पड़ गई। तो मैंने इसको रोक के रखा हुआ, तो मैंने आपको बताया कि इसको आपने थोड़ा सा यखनी कम ही रखनी है, ज़्यादा ना रखें, अदरवाइज़ ये चावल गिप ना हो जाए। बस इसका अपना एक्सपीरियंस कर ले थोड़ा कि कितनी ज़रूरत है और उसके हिसाब से, बस मेरे हिसाब से यखनी इसमें अब काफ़ी है। ट्रे में इसको वापस रख रहा हूँ और मेरे हिसाब से अब चावल इसमें बेहतरीन पक जाएंगे इसी में, और साथ में सब्ज़ियाँ और साथ में फ़िश। अच्छा, इसी रेसिपी को है टिपिकल ये फ़िश की रेसिपी, लेकिन ये मस्ट नहीं है, आप चाहें तो इसको चिकन के साथ भी बना सकते हैं, बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। सो तरीक़ाकार वही, सिर्फ़ और सिर्फ आपने इसको मछली की जगह आप चिकन इसमें इस्तेमाल कर लें। हमारे साथ कॉलर हैं सीमी इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे शेफ भाई, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, खैरियत। आप सुनाएं, तबीयत कैसी, ठीक ठाक जी है? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बन रही है और Thank you. वाकई जिस फिश के जो फायदे हैं वो वही बात है कि हम लोगों ने बड़े एक अपने ज़हनों में बनाए हुए हैं कि सिर्फ इन्हीं महीनों में फिश खानी, इसके बाद नहीं खानी। जी बिल्कुल। तो शेफ, जो मेरा मसला ये है कि मैं फिश की बहुत शौकीन हूँ, पूरा घर ही, पूरी फैमिली ही, बट हमारे लिए जरा मसला ये होता है पिंडी इस्लामाबाद में कि हमें फिश की फ्रेशनेस का पता नहीं चलता, जिसकी वजह से मैं अक्सर अवॉइड करती हूँ कि मैं मछली की शॉप पे जाती हूँ और देख के वापस आ जाती हूँ। ले भी लेती हूँ, लेकिन कभी मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं यार इसमें इसकी क्या निशानी है कि इसमें मुझे पता चले कि ये ठीक है। फ्रेश है या नहीं है। ठीक है, तो मुझे काइंडली आप वो जरूर ये टिप्स बताएं कि हमें इस पे बड़ा भला हो जाएगा और आपको दुआएं देंगे। और सेकंड मैंने ये पूछना था कि जो आपने उस दिन बेसन वाली फिश बनाई थी, हाँ। बलोची फिश आई थिंक, हाँ, उसमें वो क्या आपने कौन सी फिश इस्तेमाल की थी? मेरे ख्याल में से मेरे पास थी सारिम मछली थी। अच्छा, हाँ, इसको अच्छा, क्वीन फिश कहते हैं। ये जो सुरमई है उसी की रिश्तेदार है। ठीक है, हाँ। ठीक है। तो जी, और दूसरा मुझे ये करना था बात आपसे कि जो आप सुबह ये ब्रेकफास्ट का जो बता रहे हैं, काइंडली बच्चों के लिए भी जरूर बताइए कि समटाइम्स बच्चे जो है बनाना नहीं खाते या और चीजें इस तरह नहीं खाते, तो उनके लिए जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनके लिए हेल्दी नाश्ता जो है उसकी मुझे रेसिपी चाहिए। डन। Thank you, इंशाल्लाह शुक्रिया, आपके साथ शेयर अल्लाह करते हैं। हाफिज। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच। अच्छा, छोटी सी ब्रेक आ गई है, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, आपके सवालों के जवाब भी देंगे और उसके बाद हम आ जाएंगे हमारे बहुत ही मज़े का जो ब्रेकफास्ट बॉल बनने जा रहा है, वो भी आपके साथ उसकी डिटेल शेयर करते हैं। कहीं जाकर बी राइट बैक। ब्रेकफास्ट बोल अज्जा, केले स्लाइस 2 अदद, चीकू स्लाइस 2 अदद, फाइबर लेग्स आधा कप, दूध 1 गिलास, ओट्स 1 कप, किशमिश 4 खाने के चमचे, बादाम स्लाइस स्प्रिंकल के लिए। लीजिए, वापस आ गए और हमारा ब्रेकफास्ट बॉल तैयार होने जा रहा है। बड़ा सिंपल और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन ग़िज़ाइयत की तो क्या ही बात है। हमने 1-2 प्याले ले लिए हैं और सबसे पहला काम करेंगे, हम फाइबर लेग्स का बॉटल खोलेंगे। अगेन साफ़ सुथरा बाउल, और आमतौर पे जिस तरह मैंने आपको बताया कि रात में लोग पीते हैं, बेस्ट जो डॉक्टर से मैंने मशवरा किया उन्होंने कहा नहीं, सुबह के टाइम इसका बेहतर असर होता है। और उसके साथ साथ जिस तरह मैंने आपको बताया जो पानी में घोल के पीते हैं वो बड़ा थोड़ा सा, बहुत सारे लोगों को इतना अच्छा इसका टेस्ट नहीं आता, लेकिन ये कॉम्बिनेशन अगर आप बनाएंगे तो बड़ा बेहतरीन बनेगा। ये इसमें मैंने तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच इधर ले लिया, 3-4 खाने के चम्मच यहाँ पे। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके मज़ीद चीज़ों की तरफ, जिसमें हम शामिल करें ओट्स, जिसको उर्दू में जई कहते हैं। और ये गंदम का दलिया नहीं है, ना जौ का दलिया है, ये एक अलग किस्म का भी अनाज है और इसके खुसूसियात देखने में बिल्कुल गंदम के दाने जैसा है, लेकिन खुसूसियात इसकी बिल्कुल डिफरेंट। पहले हमने ये ओट्स लेके और इसके साथ ये फाइबर लेग्स को मिक्स कर लिया। अच्छा, इसके बाद हमने इसमें थोड़े से चीकू, फ्रूट्स आपकी अपनी चॉइस के हैं, कोई सी फ्रूट आप इसमें शामिल कर सकते हैं। सॉफ्ट फ्रूट होना चाहिए, नरम, और बीज के बगैर हो तो ज़्यादा बेहतर इसका टेस्ट आएगा। चीकू सीज़न में है और बहुत ही मज़े का फ्रूट है। साथ में एक साइड में हम शामिल कर देंगे इसमें स्लाइस किए हुए केले। ये मैं बिल्कुल आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से अपनी चॉइस की
फ्रूट्स इसमें शामिल कर सकते हैं। ये इसमें केले स्लाइस हो आगे, साथ में हमने इसमें शामिल कर देना है थोड़ा सा किशमिश, और ये आपका कंप्लीट ब्रेकफास्ट बाउल जिसमें आपको प्रोटीन्स मिल रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं, गुड फैट मिल रहा है इसमें। तो ये ओवरऑल सब खा सकते हैं, बच्चे बड़े सब शौक से खा सकते हैं, कोई इशू नहीं। ये हमने बाउल बनाया, अब इसके ऊपर हम डाल देंगे खूब गर्म खोलता हुआ दूध। बस, और आखिर में इसके ऊपर हम स्लाइस किए हुए बादाम। तो ये हमारा आज का बेस्ट ब्रेकफास्ट बाउल हो गया तैयार। नाश्ता जिस तरह मैंने आपको बताया हमारे यहाँ बहुत वीक है और लोग बिल्कुल नहीं करते, और ये हमारी हेल्थ जो ज़्यादातर बहुत सारे लोगों की हेल्थ ख़राब होती है, उसकी सबसे बड़ी वजह हमारा वीक नाश्ता। अच्छा, मछली की पहचान के बारे में अभी पूछ रही थी। मछली की पहचान सबसे पहली तो उसमें कोई बदबू नहीं आती, सब सिंपल। अगर उसमें बदबू आ रही है, मछली की अपनी एक स्मेल है। बहुत सारे लोग शायद समझते हैं कि वो बुरी स्मेल है, बुरी स्मेल नहीं है, वो बुरी उस टाइम होगी जब वो मछली ताज़ा नहीं होगी। दूसरी इसकी आंखें, स्ट्रेट अभी इसकी आंखें देखें, अगर इस आंखों में थोड़ा गदलापन आ गया और क्लियर आइज़ नहीं है तो ये भी इसकी निशानी। तीसरी निशानी, इसके गोश्त को आप उंगली से दबाएं और अगर उंगली उठाने के बाद वो गोश्त वापस बाउंस बैक नहीं कर रहा और वो खड्डा वहीं पे रह गया, ये भी इसकी निशानी है। एक और निशानी है कि गोश्त सफ़ेद होगा बिल्कुल। इसका जो ताज़ा गोश्त होता है वो ट्रांसलूसेंट जिसको बोलते हैं, पानी जैसा, यानी आर पार तो नहीं देख सकते लेकिन सफ़ेद नहीं होता कम से कम गोश्त। तो ये जहन में रखिए कि बहुत सारी निशानियाँ जिसमें आप मछली ख़रीद सकते हैं, लेकिन ये जो बेसिक निशानियाँ मैंने आपको बताई, और अगर आप करीब सूंघ के देखें और उसमें स्मेल आ रही है तो, और बुरी स्मेल है, तो ये इसकी कंफर्म। असल में इशू क्या है, मछली हमारे यहाँ एक तो जिस तरीके से फ़िशरी से ही लेके दुकानों तक आती है वही मार खा जाती है बहुत। अब मैं फ़िशरी जाता हूँ मछली ख़रीदने, मैं अपने साथ आइस बॉक्स लेकर जाता हूँ, उसमें बर्फ़ डलवाता हूँ, पर वो मछली की कटिंग के दौरान जो थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें भी मछली ख़राब हो जाती है, गर्मी होती है बहुत ज़्यादा। तो इसको फिर मैं घर तक लाते हुए उस आइस बॉक्स में लाता हूँ, पर घर ला के साफ़ धो के फ़ौरन पैक करके इसको मैं फ्रीज़र में डालता हूँ, और फ्रीज़र भी अपराइट है, यानी फ़ौरी तौर पे फ्रीज़ हो, फिर ये मछली का मज़ा है। नहीं तो, और फ़िशरी से हम क्यों लेते हैं, बहुत सारे लोग समझते हैं कि यार फ़िशरी में सस्ता है, फ़िशरी में ताज़ा है। आम दुकानों में, असल में फिर दुकानों में जब ये मछली आती है जिन डब्बों में रखी होती है, बर्बाद हो जाती है, इसका कोई टेस्ट नहीं रहता। और इससे बेस्ट ये कि फिर समुद्री मछली के बजाय आप फ्रेश मछली की पानी की मछली इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलें जी, ये देखें, ये अब हमारी बिल्कुल फ़र्स्ट क्लास फ़िश भी तैयार हो गई, साथ में राइस भी हो गया ऑलमोस्ट। अब मैं इसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम कर दूँगा, और अब मेरे हिसाब से हम लोग ऑलमोस्ट रेडी हैं। तो ये देखिए 180 पे इसको मैं ले आया हूँ दोबारा, और अब इसको मेरे हिसाब से 5-7 मिनट और हम पकाएंगे, 7-8 मिनट, और ये तैयार हो जाएगी। ये हमारा ब्रेकफास्ट बोल तैयार हो गया। ट्राई कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह पसंद आएगा। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं स्टार्ट करेंगे, कहीं जाएगा विल बैक। ब्रेकफास्ट बोल अज्जा: केले स्लाइस 2 अदद, चीकू स्लाइस 2 अदद, फाइबर लेग्स आधा कप, दूध 1 गिलास, ओट्स 1 कप, किशमिश 4 खाने के चमचे, बादाम स्लाइस स्प्रिंकल के लिए। तरकीब: पैन में दूध गर्म कर लें। अब बोल में तमाम फ्रूट्स, ओट्स, किशमिश और फाइबर लेग्स डाल दें, फिर ऊपर से दूध शामिल करें और बादाम स्लाइस छिड़क के सर्व कर दें। मसगूफ ग्रिल्ड फिश अज्जा: होल फिश 1 किलो, लेमन जूस 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 1 तिहाई कप, अनियन स्लाइस रिंग्स 2 अदद बड़ी, टमाटर स्लाइस 2 अदद बड़े, गार्लिक स्लाइस 2 खाने के चमचे, टमाटर का पेस्ट 1 तिहाई कप, चॉप्ड धनिया 5 खाने के चमचे, ग्रीन चिली स्लाइस 4 अदद, काली मिर्च 1 खाने का चमचा। तरकीब: बोल में फ़िश, गार्लिक स्लाइस, टमाटर का पेस्ट, नमक, काली मिर्च और लेमन जूस मिक्स करके 2 घंटे के लिए मैरिनेट कर लें। अवन को 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें। टमाटर स्लाइस, अनियन स्लाइस, रिंग्स और ग्रीन चिली स्लाइस बेकिंग ट्रे पर रख दें। फिर फिश रखकर तेल को मछली पर लगाएं और सब्जियां रखकर 20 मिनट बेक कर लें। फिर इसे निकाल कर चॉप धनिया से गार्निश करके सर्व कर दें। लीजिए वापस आ गए, और ये हमारी ग्रिल्ड वेजिटेबल तैयार हो गई, साथ में राइस पक गए। राइस का मैंने आपको बताया था कि चेक कर लीजिएगा, पानी ज़्यादा ना हो, बिल्कुल फ़र्स्ट क्लास गल चुके इसमें। और अब हम आ जाते हैं मछली की तरफ, और मछली भी हो चुकी, ये आ गई। अच्छा, मछली जब भी निकालें कोशिश करें कि पूरी ट्रे समेत निकालें, और ट्रे को कोशिश करें जिस कपड़े से निकाल रहे हैं वो कपड़ा थिक होना चाहिए, अदरवाइज आपका हाथ जल जाएगा। फ़र्स्ट क्लास पक चुकी, और कलर मैंने आपको बताया जिस तरह इसको ग्रिल्ड फ़िश हम कह रहे हैं। ये इसकी सबसे ख़ास बात इसकी मेकिंग का तरीक़ाकार।
और आराम से लेके सबसे पहले थोड़ा सा इसको ज़रा जहाँ पे स्किन लगी हुई है वहाँ पे थोड़ा सा चांसेस हैं चिपकने के, तो इसको एक स्लाइसर लेके थोड़ा सा पहले खोलेंगे। अच्छा, इसको कोशिश करना है कि हमने पूरी की पूरी मछली साबुत इस ट्रे में रख दें। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि पहले मछली को लूज़ करें और उसके बाद फिर इसको हम सर्व करते हैं। चावलों को बनाने का तरीका मैंने आपको बताया, थोड़ा सा डिफरेंट लेकिन यूनिक तरीका है, और अदरवाइज़ सिंपली प्लेन बॉइल्ड राइस के साथ भी आप कर सकते हैं इसको सर्व। मछली हो गई हमारी तैयार, और अब इसको बहुत ही एहतियात से हमने उतारना है इस ट्रे के ऊपर ताकि ये टूटे भी नहीं और बाइज़्ज़त तरीके से उतर जाए। ये देखें, ओह थोड़ी सी चुपकी हुई, बस ये आ गई हमारी मछली। चलिए, दैट्स इट। चलें, ओह शदीद गर्म और हाथ जलने के चांसेस बहुत ज़्यादा। और मैं ज़रा थोड़ी इसकी सेटिंग कर लूँ पहले। ये आ गई साथ में अनियंस, और ये आ गए इसके ग्रीन चिली। अगेन जहन में रखिएगा मछली का ताज़ा होना बहुत ज़रूरी है। मछली ताज़ा नहीं है तो फिर इसका पकाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। ये रही, साइड्स इसकी थोड़ी सेट कर लेते हैं, और वो आ गया हमारा आज का ब्रेकफास्ट बॉल। वो भी ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको कैसे लगी। साथ में थोड़ा सा इसके ऊपर डाल देंगे हम धनिया, और इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा धनिया का। लेकिन अगर आपको नहीं पसंद, बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद होता, तो फिर आप इस पर ना डालें। ये आ गया धनिया, और साथ में आ गए लेमन वेजेस, और ये आज की हमारी फ़िश तैयार हो गई। राइस अलग से तैयार हुए, साथ में ग्रिल्ड वेजिटेबल्स हैं, और लेमन का कॉम्बिनेशन इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर रखिएगा तो इसका बेहतरीन टेस्ट आएगा। और मछली जिस तरह मैंने आपको बताया, थोड़ा सा भी आपको डाउट हो, उसमें थोड़ी सी स्मेल हो, बिल्कुल ना ख़रीदें। उसकी जगह बेहतर है कि आप बजाय ये समुद्री मछली ख़रीदने के फार्म वाली मछली ख़रीद लें। बेहतरीन टेस्ट होता है उसका, कोई इशू नहीं है, और ग़ज़ाइयत के हवाले से भी बिल्कुल ऑलमोस्ट वैसी होती है जिस तरह समुद्री मछली। लेकिन कोशिश करें कि इसको ताज़ा मछली ख़रीदें, बासी मछली का कोई फ़ायदा नहीं। और जिस दुकानदार से आप ख़रीद रहे हैं, ये कोशिश करें कि कोई एक पक्का बंदा बांध लें, क्योंकि आम तौर पे अगर आप बार बार दुकानदार चेंज करते हैं और उनको ये बताइए कि आपको मछली का पता है, तो वो आपको फिर बेवकूफ़ हमें भी बना देते हैं। बहुत दफ़ा ऐसी चीज़ें हमें पकड़ा देते हैं जो हम इतना तजुर्बा रखने के बावजूद भी कभी कभार धोखा खा जाते हैं, लेकिन मोस्टली नहीं खाते। और मैं आम तौर पे इसी वजह से कराची में अगर मैं रहता हूँ तो बहुत सारे लोग को ये कहता हूँ कि यार फिशरी जाएँ। फिशरी से आप जब ये मछली ख़रीदेंगे तो आपको आइडिया होगा कि आप क्या ख़रीदते रहें। अब शाम के टाइम एक और आपको मैं इसकी बता दूँ ट्रिक, मछली को चेक करने के लिए कि मछली ताज़ा है कि नहीं। इसको आप मछली को स्ट्रेट ऐसे पकड़ते हैं। अब ये मछली जो है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये आपको सिर्फ फिशरी में मिलेगी शाम 5-6 बजे। मछली बिल्कुल डंडा मछली बोलते हैं इसको, यानी वो आप हाथ में पकड़ें तो लटकती नहीं है, स्ट्रेट होती है, बिल्कुल कड़क होती है। जितना टाइम गुजरता जाता है मछली का गोश्त नरम होता जाता है और ये साइडों से लटकना शुरू हो जाती है, और फिर इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो फिशरी जब भी ख़रीद रहे हैं, कोशिश वहाँ से ले रहे हैं तो ये जहन में रखिएगा। बहुत सारे लोग इस गलतफहमी में मुब्तला होते हैं कि सस्ती मछली वहाँ से ख़रीदेंगे। सस्ती मछली का सीन नहीं है, वहाँ पे बेसिकली ताज़ा मछली है। और रेट सम टाइम ऐसे होता है कि अभी तकरीबन मेरे ख्याल में कोई महीना पहले मैंने मछली शहर में जो रेट था उससे 300 रुपये महंगी मैंने फिशरी में ख़रीदी, और बड़ी क्वांटिटी में ख़रीदी, लेकिन क्वालिटी का फ़र्क था। इतनी ताज़ा थी कि वो बड़ी बेहतरीन उसका टेस्ट। चलिए जी, प्रोग्राम का टाइम वो ख़त्म, आपसे लेते जाए तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
Add some masala to your life.